हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम गर्ल की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर आ चुकी है। इसमें समर अभिमन्यु से मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाता है और दरवाजा खटखटाने लगता है। लक्ष्मी भी दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ने लगती है। तभी समर देखता है कि दरवाजा खुला हुआ है। वो अंदर आने लगता है और अभिमन्यु को आवाज लगाने लगता है। लक्ष्मी और करण समर को दरवाजे पे खड़ा देख करके चौंक जाते हैं। लक्ष्मी भी धीरे धीरे अपने कदमों को पीछे लेने लगती है। समर उसे देखने ही वाला होता है, लेकिन तभी घर की लाइट चली जाती है। समर अंधेरे में सोफे से टकरा जाता है। लक्ष्मी उसको गिरने से संभालने के लिए आगे बढ़ने लगती है। तभी समर उसकी आहट सुन लेता है और पूछने लगता है कि कौन है। लक्ष्मी भी नैना बन करके समर से पूछने लगती है कि आप कौन। समर कहता है कि नैना जी, मैं समर सरीन हूँ। मैं जस्ट आपके घर में आया था और लाइट चली गई, इसलिए मैं गिर गया था। लक्ष्मी भी कहने लगती है कि अच्छा, तो बिजली नहीं है घर पर। आंखों की यही कमजोरी होती है, वो रोशनी की मोहताज होती है। इससे तो हम अंधे ही अच्छे, हमें तो फर्क नहीं पड़ता है। समर भी कहने लगता है आप सही कह रही है, कभी कभी तो हम आंख वालों को रोशनी होने पर भी सही नहीं दिखाई देता है। लक्ष्मी भी ड्रॉज के पास जाकर के कैंडल निकालती है और जल्दी से अपने माथे की बिंदी चेंज करके समर के पास आकर के कैंडल जलाने के लिए कहती है। कैंडल जलाता है, उसे लक्ष्मी का चेहरा नजर आने लगता है। वो लक्ष्मी के चेहरे को प्यार से देखने लगता है और चेहरे में खो जाता है। तभी लक्ष्मी पूछने लगती है, समर जी आप चले गए या फिर हैं? समर कहता है मैं यही हूँ। समर कहता है मैं टेबल पर कैंडल लगा रहा हूँ। लक्ष्मी पूछने लगती है कि आप किस लिए आए हैं। समर भी उसे बताता है कि आपकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, मैंने उसकी सिनॉप्सिस पढ़ी, बहुत ही दर्द है आपकी कहानी में, और ऐसा दर्द तो वही लिख सकता है जिसकी जिंदगी में बहुत बड़ा दर्द रहा हो। लक्ष्मी कहती है तो क्या उसका कुछ असर हुआ है आप पर? समर भी कहता है हाँ, इसलिए तो आया हूँ। लक्ष्मी भी कहने लगती है मेरी स्क्रिप्ट की तारीफ करने के लिए। समर कहता है नहीं नहीं, दरअसल आपका चेहरा, आपकी आवाज़ बिल्कुल लक्ष्मी से मिलती है। और लक्ष्मी के बारे में बताने लगता है कि हम दोनों शादी करने वाले थे, उसकी हर बात याद है मुझे, और उसके बारे में क्या बताऊँ मैं आपको, बिल्कुल ही पागल है, नकचेड़ी है, नाक पर गुस्सा चढ़ा रहता है, जरा जरा सी बात पर रूठ जाती है और फिर खुद ही अपने आप मान जाती है। और बताने लगता है कि एक छोटी सी बालकनी हुआ करती है हमारे घर में, वहीं खड़ी रह करके तारों को देख करके कहती है कि मैं एक दिन बहुत बड़ी स्टार बनूंगी। और उसकी बातें सुन करके लक्ष्मी के भी आंसू निकलने लगते हैं। भी कहता है उसकी मुस्कान, उसकी हर अदा याद है मुझे, हर बार एक नए तरीके से मुस्कुराती थी। जब पहली बार मिलने आई थी ना मुझसे, तो उसकी मुस्कान अलग थी, और जब बहुत खुश होती थी ना तो अलग ही तरह से मुस्कुराती थी, और जब दर्द में देखती थी ना मुझे तो अलग मुस्कान, और जब प्यार से देखती थी तो अलग तरीके से मुस्कुराती थी। उसकी हर बात मुझे हमेशा याद रहेगी। लक्ष्मी भी अपने आंसुओं को पोंछते हुए समर से पूछने लगती है कि आप कुछ चाय कॉफी लेंगे? समर मना करके कहने लगता है कि हम सब लोगों ने आपको लक्ष्मी समझ लिया था ना, इसलिए सबकी तरफ से मैं माफी मांगने के लिए आया हूँ। और वहां से जाने लगता है। अभी लक्ष्मी उसे राज कह करके आवाज लगा देती है। समर भी नैना के मुंह से राज सुन करके चौंक जाता है और पलट करके देखने लगता है। वहीं पीछे कमरे में खड़ा करण भी चौंक जाता है। नैना से पूछने लगता है कि आपने मुझे राज बुलाया? तभी नैना कहने लगती है राज समोसे वाला आपकी पहली फिल्म थी ना, क्या अब उस पर काम नहीं होगा? समर भी कहता है लक्ष्मी को लगाता है कि मैं उसके लिए यह फिल्म नहीं कर रहा हूँ, अब जब वो वापस आएगी ना तभी इस फिल्म पे काम शुरू होगा। करण भी सोचने लगता है कि लक्ष्मी जाने दो उसे, अगर तुमने उसे ज्यादा देर तक बातें की ना तो उसे पता चल जाएगा कि तुम नैना नहीं लक्ष्मी हो। वहां से जाने लगता है। लक्ष्मी उसे रोक करके कहने लगती है कि ये कैंडल ले जाइए, आपको सीढ़ियों पर इसकी जरूरत पड़ेगी, मेरे लिए तो ये बेकार है। समर भी वो कैंडल लेकर के वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद लक्ष्मी फूट फूट करके रोने लगती है और समर से माफी मांग रही होती है। उसके बाद अगले दिन सुबह आयशा न्यूज़पेपर में अपनी कोर्ट हियरिंग की न्यूज फ्रंट पेज पर देख करके चौंक जाती है और अपने लॉयर को फोन लगा करके चिल्लाने लगती है और कहती है आप मेरे केस की तैयारी में क्या कर रहे हैं? 20 दिन से भी कम समय बचा है मेरी कोर्ट की हियरिंग में। भी कहने लगता है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आयशा उसे डांटने लगती है और कहती है कि ये फालतू बातें नहीं चाहिए कि आप कोशिश कर रहे हैं, आप मुझे क्लियर बताइए कि मेरे केस में क्या चल रहा है। भी कहने लगता है कि क्लियर बात तो यह है मैडम जी कि हमारे पास आपकी बेगुनाही का कोई भी सबूत नहीं है, लेकिन पुलिस के पास आपको गुनाहगार साबित करने के लिए पुख्ता सबूत है। तभी वकील से कहती है कि आप सारी डिटेल मुझे ईमेल कर दीजिए, और फोन काट देती है और सोचने लगती है कि कैसे भी करके मुझे अपनी बेगुनाही खुद साबित करना होगी और उसके सबूत ला के देना होंगे। अभिमन्यु तो कोई कसर नहीं छोड़ेगा, लेकिन मैं भी उन्हें जीतने नहीं दे सकती। और सोचने लगती है कि तुम लोगों ने नैना तो बना ली ना, पर उसकी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे भी तो होना चाहिए। और अपना लैपटॉप उठा करके नैना के बारे में सर्च करने लगती है। तभी उसे नेट पर भी नैना का प्रोफाइल दिख जाता है और नैना के साथ में लक्ष्मी की फोटो देख करके वो चौंक जाती है। कहती है ये कैसे हो सकता है, बहुत चालाक है ये लोग, इस वाला है ना किसी एजेंसी को हायर कर लिया होगा और सारी इन्फॉर्मेशन झूठी डाली है। और सोचने लगती है। तभी उसे याद आता है कि अगर नैना अभिमन्यु की बहन है तो उसके फेसबुक पेज पर भी होना चाहिए, और अभिमन्यु के फेसबुक प्रोफाइल पर जाकर के देखने लगती है। अभिमन्यु के साथ नैना का फोटो देख करके चौंक जाती है और सोचने लगती है ये कैसे हो सकता है, कितनी तैयारी की है इन लोगों ने, 3 साल पुरानी पिक्चर से और उस पर इतने पुराने कमेंट्स, समझ नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे पॉसिबल है। इतने शातिर दिमाग है ये दोनों, ये लोग तो साइबर क्रिमिनल है, हर जगह झूठी इन्फॉर्मेशन है, इन लोगों को तो जेल भेज देना चाहिए।
और अपना दिमाग चलाने लगती है। तभी सोचने लगती है और कहती है, ये पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। लक्ष्मी अभिमन्यु की बहन बन सकती है लेकिन उसकी माँ की बेटी तो नहीं बन सकती है, और अपनी पुरानी डायरेक्टरी में से अभिमन्यु के घर का नंबर निकालती है और उसकी माँ को फोन लगाती है। नाम बदल करके बात करने लगती है और कहती है, आंटी नमस्ते, मैं रिया बोल रही हूँ, अभिमन्यु के कॉलेज की पुरानी फ्रेंड। अभिमन्यु है क्या? अभिमन्यु की माँ भी कहने लगती है कि उसकी तो मुंबई में पोस्टिंग हो गई, पुलिस ऑफिसर बन गया है ना। आयशा पूछने लगती है कि अभिमन्यु के जाने के बाद तो आप बहुत अकेली हो गई होगी आंटी। अभिमन्यु की माँ कहती है कि हाँ बेटा, पर मेरे बेटे का उतारा हो गया, बंगाल से काला जादू सीख करके आई थी वो आयशा, तुम तो जानती होगी मेरे बेटे के साथ कॉलेज में थी। आयशा भी कहने लगती है, नहीं आंटी मैं नहीं जानती। और नैना के बारे में पूछने लगती है। मन्नू की माँ भी कहने लगती है कि मेरे बेटे से पीछा छूटा तो मेरी बेटी को फंसा लिया, उसी के लिए तो फिल्में लिख रही है मेरी बेटी मुंबई में जाकर और अभिमन्यु के साथ रहती है। देखो आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और घर पर दोनों भाई बहन नहीं है, ये सब उसी आयशा के कारण हो रहा है। तो कहती है सो कमीनी मरी होगी तब जाकर के पैदा हुई होगी। ये सुन करके आयशा फोन काट देती है और फोन पटक देती है और कहने लगती है, बुढ़िया भी ना कितनी तीखी जुबान है इसकी, ऐसा बोलती है जैसे करेले का जूस पी करके बैठी हो। ये सरासर झूठ बोल रही है, इसको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। उधर लक्ष्मी भगवान के सामने कहती है, कितनी बदनसीबी हूं ना मैं, आज राखी का दिन है और कार्तिक भैया को राखी भी नहीं बांध सकती हूँ, ये राखी आपके चरणों के पास रख रही हूँ। तभी ये सब अभिमन्यु भी देख लेता है और लक्ष्मी से पूछने लगता है कि राखी के दिन तुम्हारा भाई तुम्हें क्या गिफ्ट देता था। लक्ष्मी भी कहने लगती है कि मुझे मेरा भाई तो घेवर ला करके देता था, वो भी 2 पैकेट, मैं पूरे खा जाती थी, मुझे बहुत पसंद है। और आपको तो पता ही होगा कि जोधपुर में घेवर बहुत अच्छे मिलते हैं। अभिमन्यु भी कहता है, लक्ष्मी पर यहाँ पर घेवर इतना अच्छा नहीं मिलता है, तो तुम्हें 2 बड़ी बड़ी चॉकलेट चलेगी क्या? लक्ष्मी पूछने लगती है क्यों? अभिमन्यु भी कहता है, तुम मुझे भाई बुलाती हो ना और मैं भी तुम्हें बहन मानता हूँ, तो क्यों ना तुम अपने इस भाई की कलाई पर राखी बांध दो, अगर तुम्हें मंजूर हो तो। लक्ष्मी भी खुश हो जाती है और कहने लगती है, मेरे लिए तो इससे अच्छी और खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती। लक्ष्मी राखी बांधने के लिए आगे बढ़ने लगती है। तभी अभिमन्यु कहता है, तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, मैंने कुछ प्लान किया है, थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा, और वहां से चला जाता है। उधर आयशा को भी रक्षाबंधन की याद आती है। वो अपने मोबाइल उठा करके करण को फोन लगाने वाली होती है, अगर करण ने जो कुछ भी किया है ना उसको याद करके रुक जाती है और फोन को वापस रख देती है और सोचने लगती है कि ऐसा कैसा भाई जो अपनी बहन को ही सजा दिलाने के लिए उसके दुश्मनों के साथ मिल गया। और सोचने लगती है कि आज रक्षाबंधन पर मेरा भाई मेरे साथ नहीं है, पर जो लोग भाई बहन नहीं है वो मिल करके रक्षाबंधन मना रहे हैं। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, वो ये सब सोच करके मुस्कुराने लगती है। उधर अभिमन्यु अपने घर पर मातुर साहब लक्ष्मी की बुआ कार्तिक को पूछताछ के बहाने अपने घर पर बुला लेता है। तभी लक्ष्मी भी उन लोगों को देख करके खुश हो रही होती है। कार्तिक भी लक्ष्मी को देख करके कहने लगता है, ये तो हमारी लक्ष्मी है। तभी बुआ कहती है, नहीं बेटा ये हमारी लक्ष्मी नहीं है, ये दिखती बिल्कुल हमारी लक्ष्मी जैसी है। अभिमन्यु भी नैना को ला करके सबसे इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है, नैना ये लक्ष्मी के पापा और लक्ष्मी के भाई कार्तिक है। कार्तिक भी अभिमन्यु से कहता है, मेरी बहन भी बिल्कुल ऐसी ही दिखती है। अभिमन्यु भी कहता है, सभी लोग यही कहते हैं, जो भी नैना को देखता है वो इसे लक्ष्मी समझ लेता है। लक्ष्मी भी इमोशनल हो रही होती है और खुद को बचाने के लिए खाने के बहाने करके किचन की तरफ चली जाती है। अभिमन्यु माथुर साहब से कहने लगता है कि आज रक्षाबंधन का दिन था ना, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को पूछताछ के लिए घर पे ही बुला लेता हूँ। तभी लक्ष्मी भैया कहकर आवाज लगाती है। उसकी आवाज सुन करके कार्तिक खड़े होकर के कहने लगता है, हाँ बहन। तभी अभिमन्यु भी कहता है, हाँ नैना, और कार्तिक से कहता है, मुझे बुलाया है, और किचन की तरफ चला जाता है। लक्ष्मी अभिमन्यु को थैंक्स कहने लगती है। अभिमन्यु कहता है, अब तो तुम खुश हो ना? लक्ष्मी भी सर हिला करके हाँ में इशारा करती है। इधर आयशा भी उनके घर के बाहर पहुंच चुकी होती है और सोच रही होती है कि अगर अपने शक को यकीन में बदलना है ना, तो मुझे इन दोनों भाई बहन की नौटंकी को अंदर जा करके देखना होगा। तो सोचने लगती है कि कैसे अंदर जाऊं। तभी उसे पिज्जा बॉय दिखाई देता है। वो पिज्जा बॉय को देख करके खुश हो जाती है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स।